भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में मीडिया बाइट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर करारा जवाब दिया है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस बेतुके आरोप और भ्रामक बयानबाजी के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि अंता उपचुनाव का परिणाम भाजपा की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक आस्था का स्पष्ट प्रमाण है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि अंता चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि भाजपा शासन में चुनाव पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ संपन्न होते हैं। हमारी सरकार दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह है और 6 माह से चुनाव तय थे। यदि भाजपा चाहती तो प्रशासनिक नियंत्रण के आधार पर चुनाव को प्रभावित कर सकती थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 81% मतदान यह दर्शाता है कि जनता ने स्वतंत्र होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जो लोग भाजपा पर मत चोरी के आरोप लगा रहे हैं, अंता का परिणाम उनके लिए झनाटेदार तमाचा है। अंता ही नहीं, जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण दिया जा सकता है। श्रीनगर की अधिकांश सीटों पर भाजपा हार गई, फिर भी 70% मतदान हुआ। यह भाजपा की लोकतांत्रिक निष्ठा और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का परिणाम है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अशोक गहलोत अब टाइम से बाहर हो चुके हैं। अगर हम जुमलेबाजी करते तो बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में भी चुनाव हम जीत जाते। हमारा विजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सीधे जनता के दिल तक पहुंचाना है और यही हमारी जीत का आधार है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 65 वर्षों तक कांग्रेस सिर्फ गरीब हटाओ के जुमले देती रही, लेकिन भाजपा ने पिछले 11 वर्षों में गरीबी तबके के जीवन को वास्तविक रूप में बदला है। अंता चुनाव ने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में कितना निष्पक्ष चुनाव कराती है। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, राजस्थान में भी हमारी सरकार है और 6 महीने से ये पता था कि चुनाव होने वाला है। अगर हम चुनाव को राजनीतिक आधार पर, मतदाता सूची के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर नियंत्रण करना चाहते गलत तरीके से, तो अंता चुनाव हमारी जेब में हो सकता था। लेकिन हमने जन भावनाओं का सम्मान किया, पूरी ईमानदारी के साथ, 100% निष्पक्षता के साथ। मैं दूसरा उदाहरण दे सकता हूं जम्मू कश्मीर का। श्रीनगर की अधिकांश सीटें हमारे हैं, लेकिन 70% चुनाव हुआ है, अंत में 81% मतदान हुआ है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, अंता चुनाव उनके गाल पर एक बहुत बड़ा और झन्नाटेदार तमाचा है। यह भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की जीत है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और जैसा जनता कहेगी उसको हम सिरोधार्य करेंगे। अगला सवाल। सर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं और हम उन जुमलेबाजी को सुनते आ रहे हैं। बीजेपी में फूट की राजनीति, क्या कहेंगे? अब अशोक गहलोत जी धीमे धीमे मुझे लगता है कि टाइम बाहर हो रहे हैं। अन्यथा जुमलेबाजी हम लोग अगर करते होते तो जिस बुरी तरह से हम बिहार जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, हरियाणा जीते हैं, दिल्ली जीते हैं, ये पिछले 1 साल के चुनाव हैं। ये क्यों जीते हैं? इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री का बोल और जनता का मन दोनों समरस हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जो कुछ भी संवाद करते हैं वो सीधा जनता के दिल में उतर जाता है। अब आज की राजनीति में इसे जुमलेबाजी तो कहा जाएगा, क्योंकि 65 साल कांग्रेस ने इसी प्रकार से किया है। गरीबी हटाओ का जुमला देते थे और गरीबों को ही हटा दिया करते थे। और हम हैं जो पिछले 11 सालों में हमने समाज के गरीब वर्ग, समाज के मध्यम वर्ग का जीवन कितना बदल दिया है, ये भाषण का विषय नहीं, एहसास का विषय है और हमारे देश के नागरिक इस पर एहसास करना है। आप उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन उसको हाईजेक कर लिया गया, जिस तरीके से बिहार के चुनाव के समय पर पैसे डाले गए खातों में, उसको नहीं रोका गया। एक्चुअली जो लोग चुनाव जनता के बीच में, तो बहुत बदमाश है शुरू से ही। हाँ लाइव जो अरे लाइव में सब भी चलते रहना चाहिए। क्या सवाल था? अशोक गहलोत कह रहे कि इलेक्शन कमीशन को हाईजेक कर लिया गया, जिस तरह से महिलाओं के खातों में पैसे डाले गए। चूंकि वो 65 साल तक इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करते रहे हैं, इसलिए उन्हें लगा है कि शासन ऐसा ही करता है।
उनको इतनी बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं शायद ना, फिर भी उन्हें एहसास नहीं है कि चुनाव कमीशन एक ऐसा तंत्र है जिसके पास अपनी कोई सेना होती ही नहीं। चुनाव कमीशन दिल्ली में नीतिगत निर्णय लेता है, ज़मीन पर उस पर कार्रवाई करने का काम BLO का होता है, SDM का होता है, DM का होता है, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का होता है, जो प्रदेश का ही एक IAS अधिकारी होता है, और उसकी नियुक्ति भी प्रदेश सरकार ही करती है। प्रदेश सरकार माने मुख्यमंत्री करती है। अगर चुनाव आयोग SIR करा रहा है तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में अपने दिल्ली के तंत्र से ढेर सारे अधिकारियों को भेज दिया है। चुनाव आयोग SIR उस प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से कराता है जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहता है। इसलिए ये कहना कि चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है, उसके पास तंत्र ही नहीं, दांत ही नहीं है उसके पास। जिस व्यक्ति के पास दांत ही नहीं वो चबाएगा क्या? सारे कर्मचारी राज्य सरकार के होते हैं और मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होते हैं। इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग अगर चाहे तो भी किसी भी प्रांत के चुनाव मत पट्टिका में निश्चित रूप से कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता है, यह असंभव है। अब जिस प्रांत में हो रहा है उसके BLOs, उनके DMs, SDMs, अगर सरकार को लगता है कि वो उनके नहीं हैं, उनके विरोधी हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये जो प्रक्रिया है SIR की, उसको पढ़ ले। इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है और कहीं भी केंद्रीय चुनाव आयोग के हस्तक्षेप का विषय नहीं है। मतदाता सूची कौन फाइनल करता है बूथ पर? BLO। उसको मान्यता जिले के स्तर पर कौन देता है? जिला चुनाव अधिकारी। वो आपके प्रदेश का IAS अधिकारी होता है। अगर आप अपील करते हैं तो कहाँ जाते हैं? मुख्य चुनाव अधिकारी अपने प्रांत के। वो किसका अधिकारी होता है? आपके प्रांत का IAS अधिकारी होता है। आपकी टीम, आपका IAS, आपका जिला चुनाव अधिकारी, आपका मुख्य चुनाव अधिकारी आपने दिए हैं केंद्रीय चुनाव आयोग को काम करने के लिए, और आप ही आरोप लगाते हैं कि आप ही के लोग गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो यह एक राजनीतिक स्टंट है और जनता इस स्टंट को अच्छी तरह जानती है। भले वो लोग वो भी जानते हैं, लेकिन कुछ कहना है इसलिए कहते हैं। हार का कोई तो कारण बनाना है ना, तो इसलिए वो दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। एक एक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस में जो फूट का सपना देख रहे हैं वो कभी सच नहीं होगा, जबकि फूट तो भाजपा और RSS में है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक नहीं घोषित हो पाया। अब देखिए कहाँ थी कांग्रेस और कहाँ पहुँच गई। बिना फूट के तो पहुँची नहीं। और अभी तो उनके जो 6 विधायक किसी तरह से बिहार में जीत के आ गए हैं। मैंने सुना है, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सुना है वो सब कांग्रेस छोड़ करके जनता दल यू में जाने वाले हैं। तो अशोक गहलोत जी को मैं सलाह दूंगा, राजस्थान छोड़े जाएं, बिहार चले जाएं और जा करके अपने 6 विधायकों को बांध करके, जैसे वो इसके पहले जब उनकी सरकार थी तो अपने विधायकों को बांधा करते थे ना, जब सचिन पायलट उनके साथ खेल खेलते थे, तो जाएं बिहार से अपने विधायक बचा ले आए। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।